नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार मही रुहस्य बीजाय। इस संसार के मूल पुरुष, मूल तत्व, मूलाधार यदि कोई है तो वो भगवान है। और वो परमेश्वर बड़े ही करुणामय हैं। उनका संपूर्ण श्रीअंग करुणा से आप्लावित है। अनुपम सौंदर्य राशि है, लावण्य निधि है। भगवान के समान सुंदर कोई नहीं हो सकता। सुंदरता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण धन होता है। कोई सुंदर चीज दिख जाए तो अपनी ओर आकर्षित करती है। सुंदर महल हो, सुंदर बगीचा हो। अरे भोजन बनाया और आपने उसको अच्छी तरह से सर्व किया, परोसने का जो तरीका, उसकी सुंदरता देख के अच्छा लगता है। तो इस संसार को बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे। असुंदर सुंदर शेखर होगा। कहते हैं कि सबसे सुंदर संसार में काम है। काम से सुंदर कोई नहीं। सबसे सुंदर काम ही होता है। परंतु वो काम भी जिनसे अपनी सुंदरता की अर्चना रखता है वे भगवान है। भगवान कमनीय है, अत्यंत सुंदर और नवश्याम है, नव मेघ के समान है। आकाश में बादल देखो तो जो बादल पानी से भरा हुआ उसको देखो तो आंखों में ठंडक मिलती। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंखों को सुकून मिलता है, आनंद आता है, शांति का अनुभव होता है। किसी ठंडे इलाके में आप पहुंच जाओ तो शीतलहर आंखों पे लगती तो अच्छा लगता है। और बादल वही सुंदर लगता है जो जल से भरा हुआ, नवीन मेघ के समान भगवान की आभा। और इधर भगवान शिव भी अनुपम सौंदर्य राशि है। दूध के समान गौरवर्ण है उनका। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ इस धरा पर तो भगवान भी अपने सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। इतने सुंदर नंद भवन है और नंद भवन में स्वर्ण खंबे हैं और स्वर्ण खंभों में हीरे जड़े हुए और ऐसे हीरे हैं जो पारदर्शी, मतलब अपना स्वरूप देख सको, प्रतिबिंब जिसमें झलके। भगवान थोड़े बड़े हो गए, चोरी करने लग गए। तो घर में कोई नहीं था, तो भगवान माखन चुरा रहे थे घर में ही। भगवान ने चोरी अपने घर से ही शुरू करी, दूसरे के घर तो बाद में गए। अवगुण व्यक्ति अपने घर से तो सीखता है, बाद में जाकर के दूसरों के आ जाता है। तो भगवान ने श्री गणेश अपने घर से ही किया। नंद भवन में स्वर्ण खंबे, उनमें हीरे जड़े हुए। और भगवान जब माखन चुरा रहे हैं तो अपने प्रतिबिंब को वो स्वर्ण खंभ में देख रहे हैं और देखते ही डर गए।
और सीधे वो स्वर्ण खंभ के सामने आकर खड़े हो गए और एक टक होकर के उसको देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि ये कोई दूसरा है जो माता जी ने मेरी चौकीदारी के लिए खड़ा कर रखा है, कि देखना कहीं ये गड़बड़ी ना करे। तो भगवान उससे बातें करने लगे और बातें करते करते भगवान उससे कह रहे हैं कि देख भैया, ये जो मैंने माखन चुराया है इसकी शिकायत तू मैया से मत करना, माँ को मत बताना। इतने में माँ आ गई यशोदा जी, वो दूर से खड़े होकर के देख रही है, भगवान की बातें सुन रही। और भगवान उससे बोल रहे हैं भैया एक काम करना, थोड़ा माखन तू भी खा ले, देखो भी खिला दे, अपनी चोरी में हिस्सेदार बना लेते हैं। जब भी चोरी करेंगे आधा तेरा आधा मेरा, पर ये बात तुम मैया से मत बताना। माता जी देख रही। जब प्रतिबिंब का कोई उत्तर नहीं आया, माता जी सामने आ गई तो माँ को देख करके कहने लगे, अरे माँ, ये चौकीदार जिसको तूने रखा है ना, इसको अपने रूप का बड़ा गर्व है। देख तो कितना सुंदर दिख रहा है, और इसकी सुंदरता का इसको इतना गर्व है कि मेरे से बातें नहीं कर रहा। स्वयं अपने प्रतिबिंब को देख करके जो मोहित हो जाते हैं, इतने अनुपम सौंदर्य। पर सुंदरता जिसके साथ में हो, कई बार उसको गर्व होता है कि हम सुंदर हैं, पर अनुपम सौंदर्य भगवान का, पर उनको गर्व नहीं है, जरा अभिमान नहीं। और करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके अंग कांति से निकल रहे हैं। एक कवि थे, तो वो रोज भगवान की दिव्य माधुर्यमय स्वरूप की, श्रृंगार की झांकियों का दर्शन करते और तद्वत वैसा ही वर्णन कर देते, पर वो आंखों से देख नहीं सकते थे। तो सुनने वाले को लगा कि शायद ये अंधे नहीं है, नहीं तो कैसा जैसा श्रृंगार है वैसा का वैसा ही वर्णन कर। उन्होंने सोचा आज परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान को कुछ पिनाया ही नहीं, केवल एक मोती की माला पिना दी और उनको आगे बिठा दिया कि भाई अब गाओ, जब श्रृंगार नहीं होगा तो क्या गाएंगे, कुछ होना तो चाहिए। तो कवि ने कहा, देखो री हरि नंगम नंगा। अरे आज हमने भगवान को निर्वस्त्र देखा, पर जब देखा तो कहा, कहो अंग अंग की शोभा, निरखित निरखित लाजत कोटि अनंगा। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके आगे लज्जित हो जाते हैं, ऐसे परमेश्वर को हमने आज देखा। जलश्रुत भूषण अंग विराजे, मोती की माला पहन रखी है, बसनहीन छवि उठत तरंगा। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, फिर भी दिव्य कांति निकल रही है। ऐसे अनुपम सौंदर्य की राशि भगवान, पर सुंदरता के साथ साथ उनके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं, निराभिमान। आपका हमारा सौंदर्य तो एक दिन खत्म हो जाएगा, संसार का सौंदर्य लंबे समय नहीं रहता। भगवान कहते थे जो छोटा बच्चा होता है, जब लोग गोद में उसको लेते हैं तो उसको चूमते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो कोई देखता ही नहीं उसको। जिस बच्चे के गाल चूमे जाते थे, बुढ़ापे में झुर्रियां लटक जाती, कोई देखता ही नहीं उसको। भगवान के साथ में ऐसा नहीं, भगवान नवनवाए है, जब देखो जब सुंदरता ही दिखेगी, देखते ही रहो, उनसे निगाहें हटेगी ही नहीं, निगाहें ही नहीं हटती उनसे। भगवान श्री रामचंद्र जब अशोक पुष्प वाटिका में गए, तो श्री जानकी जी ने जब उनको देखा तो उनकी आंखों ने जो पलकें थी, अनिमेष नेत्रों से उनको देखते रही, पलकों ने झपकना बंद कर दिया। ये जो हमारी पलकें हैं ना, ये जो बार बार गिरती, आपको तो पता ही नहीं चलता कि कितनी पलकें झपकती रही हर क्षण। इसमें राजा निमि का निवास है। राजा निमि जनकपुर के एक राजा हुए,
जनक वंश में, तो उनका निवास भगवान ने उनको मनुष्य की पलकों पे दिया। वो यहीं बैठते रहते, देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। पर जब भगवान को देखा तो उनकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। आप नहीं लंबे समय तक देख सकते, थोड़ी देर में आपकी आंखें भारी हो जाएगी। पर जब भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। राजा निमि भी भगवती जानकी के साथ में उस अनुपम सौंदर्य का दर्शन करते रहे। भगवान इतने सुंदर हैं कि जब खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए गए तो विशाल सेना के साथ में गए, और सामने देखा तो दो राजकुमार, राम और लक्ष्मण। तो भगवान श्री रामचंद्र को देख करके खरदूषण ने कहा कि इतना अनुपम सौंदर्य हमने कभी देखा ही नहीं, ये वध करने योग्य बालक नहीं है। इच्छा ही नहीं हो रही कि हाथ में धनुष लेकर के इनका वध किया जाए। इनसे तो प्रेम करने का मन कर रहा है, दुलार करने का मन कर रहा है। वो देखते ही रह गए, उनको एक तक देखते रहे, जिनको देख करके अंदर का वैर भाव भी दूर हो जाए, भाग जाए, अंदर किसी भी प्रकार की मलिनता बचे ही नहीं। ऐसा भगवान का अनुपम सौंदर्य। और जब देखो, जब नित्य नूतन बढ़ता ही चला जाए, और करुणामय भगवान अनंत करुणामय, और उनकी करुणा सदैव जीव पर बरस रही है, पर जीव उस ओर अभिमुख नहीं होता। भगवान अपने शरणागतों के कभी भी अपराधों को नहीं देखते। बकासुर की बहन बकी पूतना बनकर के जब भगवान को मारने के भाव से गई तो स्तनों में दूध लेके गई। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघान सयापाय यदप्य साध्वी। और बड़ा सुंदर रूप बनाया उसका। इठलाती बलखाती हुई वहां पहुंची नंद भवन में, और इतने भाव से मिली कि लोगों को लगा ही नहीं कि ये कोई राक्षसी है। और अनुपम सौंदर्य बनाया उसने, ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही वैकुंठ से नीचे उतर के आई हो। और बात करते करते ही उसने भगवान को गोद में लिया, और जब अपना स्तन पान कराया तो भगवान उसके स्तन पान करते करते ही उसके प्राणों का भी पान करने लगे। तो उसने कहा, मुंच मुंच, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो भगवान ने कहा, अरे पूतना, पहले तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं, और पकड़ ले वे ना तो छोड़ते नहीं, अब छूटेगी तो नहीं, भले ही से मर जा। नहीं छोड़ा भगवान। और अंदर वैर भाव लेकर के आने वाली पूतना को भी भगवान ने मातृगति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को मिलना चाहिए थी, वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। इतने करुणामय, बड़े दयामय हैं भगवान। पर उनकी करुणा हम पर बरसे, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। एक व्यक्ति बैलगाड़ी पे जा रहा था, तो थोड़ा सा पहाड़ जब आया तो उतर गया, और उतर के कहने लगा, हे भगवान, ये मेरे बैल को आप चढ़वा दीजिए। बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा। वहां से एक महात्मा गुजरे, उन्होंने पूछा, भैया क्या हो गया? कहा, महाराज जी बैल आगे नहीं बढ़ रहे, तो प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से कि आगे बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा, भैया ये डंडा तो ले, थोड़ा लगा, आगे अपने आप बढ़ जाएंगे। हमारे जीवन में ये जो प्रयास है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, यही वो डंडा है जो हम मन रूपी बेल को माल करके आगे ले जा सकते। भगवान के पास पहुंचने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा,
समझ लो बाहर बारिश हो रही हो और आप छत के नीचे बैठे हो और आप बोलो हम पर तो बारिश ही नहीं हुई, तो भैया बारिश के वहां तो उठ के जाना पड़ेगा। पुरुष ही अर्थ्यते प्राप्यते इति पुरुषार्थ, चाहे धन के लिए हो, चाहे धर्म के लिए हो, चाहे कोई कामना के लिए हो, अथवा मोक्ष के लिए, इन चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि मनुष्य के प्रयत्न पर होती। यदि हम चाहते हैं कि भगवान की अनंत करुणा हम पर बरसे, तो भगवान की करुणा तो बरस ही रही है। भगवान का एक स्वाभाविक ही गुण है कि वो अपने चरणों में आने वाले शरणागतों के किसी भी प्रकार के अपराध को नहीं देखते। यदि भगवान हमारे अपराधों को देखने लग जाए ना, तो फिर तो हमारा कल्याण ही नहीं हो सकता। पता नहीं कितने हमने अपराध किए, हमको तो पता ही नहीं होगा। मनुष्य को कहाँ याद होगा कि उसने क्या क्या पाप किए। परंतु जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन यदि कोई मेरी शरण में आ जाए और एक बार कह दे प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं, और करबद्ध होकर के दृढ़ संकल्प हो जाए कि आज से हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का वचन नहीं है। अरे प्रसाद के साथ साथ मेरी तरफ भी देखो, हाँ ये प्रसाद भी महत्वपूर्ण है, वो भी है, ये भी है। तो ये भगवान का वचन है, भगवान की वाणी है, भगवत वाणी है कि यदि कोई अनन्य भाव होकर के अंतर्मन से अपने अपराध को स्वीकार करते हुए भगवान से ये संकल्प करके कहे कि आज से हम अशुभ कर्म नहीं करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो उसी समय भगवान उसके सारे अपराधों को क्षमा कर दे, पाप से बच जाओ। कितने ही आपने भयंकर पाप किए, पूज्य भगवान बताते थे कि समझ लो उसने कल ही किसी की हत्या करी और आज उसने दृढ़ संकल्प किया कि आज से अशुभ कर्म नहीं करेंगे, तो हत्या जनित पाप से बच जाएगा। और अगर आगे करेगा तो फिर तो नहीं बचेगा, फिर तो और दूसरों के भी भोगना पड़ेगा। परंतु यदि आप दृढ़ संकल्प हो गए और अच्छे मार्ग पे लग गए, तो फिर भगवान आपको अपनी शरण में ले। भगवान से प्रार्थना ही करनी चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार तो मिलेगा नहीं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, डरते रहो ये जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, सपने कहीं जीव का अपकार ना हो जाए। जीवन में ये संकल्पबद्ध हो कि हम अब अच्छे कर्म करेंगे, अस्तोमा सद्गमय, उल्टे रास्ते से हट करके सीधे रास्ते पे, सन्मार्ग पे चलेंगे। और जिस दिन हम ये संकल्प करते हैं, अगर आपने कोई शुभ संकल्प लिया तो भागवत में आता है कि भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं जब तक उसका शुभ संकल्प पूरा ना हो जाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान उस हृदय में आ जाते हैं जो संकल्प, शुभ संकल्प करता है कि हम अच्छे काम करें, और अच्छे कार्य में जो लग जाता है, भगवान उसको अपने पास ले। भगवान की कृपा सदैव जीव पर बरस रही है। भगवान की करुणामय दृष्टि यदि आप पे पड़ गई ना, तो ही आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान बड़े करुणामय हैं। भगवती अपने यहाँ राजराजेश्वरी, मातेश्वरी, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ करके उनके आगे खड़े रहते हैं कि हे माँ, एक बार आप अपनी करुणामयी दृष्टि से हमें देख लो। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं स करुणा, एक बार यदि आपकी करुणामयी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, जैसे सूर्य की किरणें पड़ते ही गीला कपड़ा सूख जाता, सूर्य की किरणें पड़ते ही जैसे जीवनीय शक्ति मिल जाती है, जितने भी अशुभ भाग जाते हैं, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती अंधकार दूर हो जाता। वैसे ही जैसे ही माँ की मंगलमय दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी,
भगवान की मंगलमय दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपके जीवन के जितने अमंगल है वो सब दूर हो जाए। भगवान अमंगल को भी मंगलमय करते, अपवित्र को भी पवित्र करते और पवित्र को भी पवित्रतम बनाते। भगवान की अगर मंगलमय दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपका जीवन धन्य। जब आप माँ के सामने खड़े हो तो उनको देखो और ये भाव रखो कि मातेश्वरी आपको देखते, आप तो रोज ही देख रहे हो। ये भाव रखो कि एक बार उनके नयन आपसे मिले, उनको देखते रहो, निहारते रहो। माँ की करुणा ने लोगों के संकट है, माँ की करुणा हो जाएगी तो अनेक संकट ही दूर भाग जाएंगे। इसलिए भगवान की करुणा हमारे ऊपर हो, उनकी मंगलमय दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, उसके लिए हमें उनकी शरण में जाना पड़े। और शरण में जाने के लिए उनके माधुर्यमय जो अनंत कल्याणकारी सुंदर स्वरूप है उसका चिंतन करना पड़े। अभी हम उस स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं जो हमको दुख दे रहा है, पर जब हम भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वो स्वरूप का चिंतन आपको सुख देगा, आनंद देगा, शांति देगा। हम कई अभिलाषाएं रखते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो। पर यदि आप भगवान से भगवान को चाहोगे तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। पूज्य भगवान कहते थे, भैया आप गोदी के बालक बन जाओ। यदि आप बालक बन गए तो जो छोटा बच्चा होता है वो माता पिता की गोद में होता है और गोदी के बालक का संरक्षण उसके माता पिता करते हैं। उसको कब भूख लग रही है, कब नींद आ रही है, वो किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता। उसके माता पिता को ही सब काम करना पड़ता है। कहीं घुमाना है तो गोद में उठा के ले जाओ, निलाना है, धुलाना है, भोजन करवाना है, उसने गंदगी कर दी उसको साफ करना है। पर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़े होने लगता है, तो फिर कहते नहीं बेटा अब तेरे को खुद करना पड़ेगा। यदि हम उनकी गोद में रहें तो फिर हमारे सारे जीवन का संरक्षण वो स्वयं करेंगे। अंदर से हमें विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और अभिलाषा यदि रखना है तो ये रखो, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हम भगवान को एक बार देखें, उनको देखने की उत्कंठा, तीव्रता आपके अंदर जगे कि एक बार इन आंखों का विषय वो अनुपम सौंदर्य राशि लगे, जिनको देखने के लिए अनेक ऋषि मुनि साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, फिर भी वो किसी के ध्यान में नहीं आते। ऐसे प्रभु को एक बार हम देखना चाहिए, ये अभिलाषा रखो। और यदि आप उनको चाहोगे तो फिर आपको संसार में कुछ कमी नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ दे देगी। यदि आपने अपने मन में उनके प्रति ये श्रद्धा का भाव बना लिया, अपने अंदर प्रेम का भाव बना लिया, आपने अपने मन को, अपने प्रेम को यदि उनसे जोड़ दिया, उनसे एक संबंध बना लिया, तो संबंध का निर्वहन वो स्वयं करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या काम नहीं किए। किसी के घर माली बन के चले गए, किसी के घर घट्टी पीसने का काम किया, किसी के घर झाड़ू पोछे का काम किया, कहीं नौकर बन के रहे, कहीं क्या बन के रहे, भक्तों के। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम भले ही से एक बार उनको भूल जाएं, पर प्रभु ऐसे हैं कि वो कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। सदैव उनकी अहेतु की कृपा जीव के ऊपर बनी रहती है। इसलिए हमें अपने मन को उनके अनुपम सौंदर्य के प्रति लगाना चाहिए। बार बार उनको निहारते रहो, देखते रहो। एक बार यदि इन आंखों के विषय ने उस अनुपम सौंदर्य राशि के रस को चख लिया तो फिर आप मानिए आपको और कोई अच्छा ही नहीं लगे, उनके अलावा आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। आप बार बार उनको देखने की इच्छा करें, बार बार उनको चाहने की इच्छा करें।
तो भगवान ऐसे करुणामय हैं, दयामय हैं, जो अपने शरणागत को कभी नहीं छोड़ते, जो उनकी शरण में चले जाए उसके समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। भगवान का नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर का मतलब समझते हैं आप लोग? विश्वम्भर माने सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले। आपने वो कथा सुनी होगी। भगवान नारायण में और लक्ष्मी जी में एक दिन शर्त हुई, तो माता ने उनसे कहा कि आपका नाम विश्वम्भर है, आप पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। भगवान ने कहा करते हैं। ठीक है। और उन्होंने क्या करा है कि एक कीड़े को एक डब्बे में बंद कर दिया। दोपहर का समय था, उन्होंने भगवान से पूछा कि आपने संपूर्ण जीवों के भोजन की व्यवस्था कर दी? भगवान ने कहा सब। सारे प्राणी मात्र की? उन्होंने कहा सब। तो उन्होंने डिब्बी खोली तो जो कीड़ा बंद था वो चावल खा रहा था। हुआ क्या कि जब वो उसको बंद कर रही थी तो उनके माथे पे चावल लगा हुआ था, वही टपक गया, वो बंद कर दिया, उनको पता ही नहीं चला। तो भगवान ने आज के भोजन की व्यवस्था के निमित्त तो उनको बना। तो भगवान हमारी सारी व्यवस्था कर देंगे, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आप सोचिए, जब बालक का जन्म होता है, छोटा बालक, तो भगवान को ये चिंता है कि यदि ये बालक जन्म लेगा तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसके जीवन का रक्षण कैसे होगा। इसलिए भगवान उसकी जननी के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देते हैं। बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है, जिससे उसको जीवनी शक्ति मिलती है। अरे अन्न तो वो 6 महीने बाद लेगा, पहले तो दूध पर ही निर्भर है। पर वहां कोई विज्ञान थोड़ी पहुंचा, किसने व्यवस्था करी? भगवान ने। उसने तो अभी कोई भजन पूजन भी नहीं किया, फिर भी भगवान इतने करुणामय हैं कि वो संपूर्ण जीव का भरण पोषण रक्षण कर रहे हैं। हम घर में रहते हैं, भले से हमारे बच्चे कैसे ही हो, फिर भी माता पिता अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं और इन किन प्रकार अपने घर को चलाते हैं। भले से बच्चे सुने ना सुने कैसे भी हो, पर वो उसके भोजन पानी की व्यवस्था करते ही नहीं करते। तो जब मनुष्य हो करके, पशु हो करके, आप चिड़िया को देखो, उसके बच्चे के जब तक पंख ठीक तरह से वो उड़ना नहीं जानता, तब तक वो चिड़िया एक एक दाना चुग के लाती है और अपने बच्चे के मुंह में डालती है। उसको ये चिंता है कि ये बच्चा कैसे जिएगा, इसलिए इसको ये ज्ञान तो उसको किसी ने नहीं सिखाया, पर उसका मातृवात्सल्य भाव, उनके अंदर माता पिता के अंदर जो वात्सल्य भाव है अपने बच्चे के प्रति, उसको लेकर के वो सदैव सजग रहते। बिल्ली को देखो, जब अपने बच्चे को उठाती है तो बिल्ली को चिंता रहती है अपने बच्चों की, इसलिए वो एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे बच्चों को घुमाती रहती। पर जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है तो उस बच्चे का एक बाल तक नहीं गिरने देती। जो बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती तो एक बाल नहीं छोड़ती, वही अपने बच्चे को जब उठाती है तो उसका एक बाल तक नहीं गिरने देती, इतनी सलामती से उठाती, क्योंकि एक में शिकार है, एक में सलामत। अपने बच्चे के प्रति उसके अंदर ये भाव है, वात्सल्य भाव। तो जब जानवरों के अंदर ये भाव है, तो आप सोचिए वो करुणानिधि भगवान के अंदर हमारे प्रति कितना भाव होगा। बस हम ही उनकी ओर अभिमुख नहीं हो पा रहे। वो तो सदैव अपने हाथ फैला करके हमको अपनी गोद में उठाने के लिए सदैव तत्पर है। बस जिस दिन हम अपने मन को उनके चरणों में लगा देंगे, अपने प्रेम को उनके चरणों में रख देंगे, समर्पित कर देंगे, उसी दिन भगवान हमको अपना ले, छोड़ेंगे नहीं कभी। एक सिलबट्टा था, सिलबट्टा समझते हो, वो जिसपे चटनी में पुराने लोग पीसते। एक छोटी सी लड़की थी, उसने किसी के यहाँ देखा कि भगवान सिलबट्टे जैसी पूजा हो रही थी, तो उसने कहा आज से सिलबट्टे मेरे लिए भगवान है। भगवान हो गए उसके लिए, और भगवान उसमें से बात करने लग गए। एक भक्त था, ऐसा था कि वो शालिग्राम जी को रख करके वो मांस बेचता था। एक महात्मा ने देखा कि अरे ये तो अच्छी बात नहीं है, भगवान यहाँ इसके यहाँ पर कसाई के घर पर, तो वो उससे ले गया और उन्होंने बड़े
विधि विधान से भगवान को स्नान करके शुद्ध पवित्र करके वेद विधि से भगवान को अपने कुटिया में पधराया, पूजा करी, तो भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर के कहा कि नहीं, मुझे वहीं छोड़ के आ। मुझे वो तराजू भी अच्छा लग रहा, क्योंकि उसका भाव इतना प्रबल था कि भगवान उस जगह रहने के लिए भी राजी हो। ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। यदि हमारे अंदर भाव रहा तो हम जहाँ होंगे, जिस स्थिति में होंगे, जिस देश में, काल में, समय में होंगे, भगवान वहाँ हमारी रक्षा करेंगे, हमारे जीवन का भरण पोषण करेंगे। इसलिए अपने प्रेम को भगवान से जोड़ो। ओम।